हिंदू मिनिस्ट्रीज डार्क पीरियड। ये डार्क पीरियड इसलिए कहा जाता है कि हिंदू मिनिस्ट्रीज बनी थी, तो वो फिर कोई अच्छा नहीं था। ये इलेक्शन का रिजल्ट मुसलमानों के खिलाफ गया, और हिंदू जो है ना, उन्होंने बड़ी चालाकी से मुसलमानों के इलाकों से भी अपने हमायत याफ्ता लोग कामयाब करा लिए। उधर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए और मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा दिया। मुसलमानों के वोट तकसीम हो गए, तो मुस्लिम लीग ना जीत सकी, लेकिन दूसरी पार्टियां जीत गई। तो दूसरी पार्टियां, उसका मतलब था कि उनकी हमायत में जो चल रही थी, उनकी हमायत के साथ उन्हें आसानी महसूस हुई उन्हें। तो इसलिए इस इलेक्शन में इस तरह की जो सूरत है वो अब सवालों की शक्ल में सामने आती है, तो आपने फिर उसके जवाब देना। जी बेटा। पढ़े भाई, कौन पढ़ेगा? When government announced to hold elections to the provincial legislative assemblies 1934 to 1935, 1935 to 1936, 1936 to 1937, 1937 to 1938। हाँ जी भाई, जिससे पूछे उसी ने जवाब देना है। हाँ भाई, उम्र है। यस सर। जी बताएं कौन सा? ऑप्शन सी। किताब तो नहीं खोल के रखी हुई सामने? जब बैठे ना तो किताब में से ना देखें, कुछ पता चले पहले से तैयारी है तो बिल्कुल ठीक है। जवाब आपका 36 to 37। ये इलेक्शन का था, इसीलिए इलेक्शन को कहते हैं कि 37 का इलेक्शन। ठीक है जी। Yes sir। तो इसका जवाब भी यही है। उसके बाद नेक्स्ट में जब आए तो फिर तरतीब से आप या पढ़ लें या फिर एक ही बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं पढ़ने की। तो अभी ईमान चूंकि बड़ी तेजी से पढ़ लेती है, इसी की ड्यूटी है। सना है भाई? जी सना? सर। जी बेटा, फिर आप भी पार्टिसिपेट करें ना, इस तरह बारी बारी सारे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आप पढ़े फिर सना। सर ईमान बोल नहीं देती। ईमान भी हो रही है तो सना की तरह। सर मैं सुना हूँ, मैंने कहा है कि ईमान बोलने नहीं देती, कुछ भी बोल देती है इसलिए। अच्छा, वो बोल ही नहीं देती? वाह जी, ये तो बड़ी शिकायत आ गई। फिर चलो भैया, सना आप पढ़े। चलो बोलो। 1937 we are held in 11 provinces of the continent according to Act of 1937, Act of 1990, Act of 1927, Act of 1936। हाँ जी, इसी में से एक सवाल निकलता है जो आ भी सकता है कि जो 1935 का इलेक्शन जो एक्ट था, उसमें कितने सूबों में इंडिया को तकसीम किया गया था? हाँ भाई, कोई बताएगा? 11 11 सूबों को तकसीम किया गया था 1935 में, 1935 में। सर 14 सूबों में। 14 का जवाब क्या? कोई वजह थी, कोई 14 किए गए थे? पहला ही जवाब दुरुस्त है। ये हमने गालिबन पहले सवाल किया था, आप शायद मौजूद नहीं थे। 11 सूबों में तकसीम किया गया था, और 11 सूबों में ये सब इलेक्शन, यहाँ ऊपर हेडिंग में है कि 11 सूबों में इन 11 प्रोविंसेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो 11 सूबों में इलेक्शन का अनाउंस किया गया था। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा है? ए। सर 1935 पहले वाला। क्या हम भाई मान लें? यस सर। Act of 1935। बिल्कुल ठीक है, उसके था। बिल्कुल ठीक है, 35 वाला हमारा ऑप्शन ए दुरुस्त है। ये कौन सा भाई सवाल का जवाब, ये कौन पढ़ेगा? उमर साहब आप पढ़े ना, आपकी रीडिंग का पता चल जाए। When Qaid Azam returned from England in 1983, 1934, 1935, 1936, जी 1934। 5 5 नहीं 4 है। भाई, सी कौन वन तय करेगा? बी वन कौन तय करेगा भाई बाकी लोगों में से? सर 1934 है।
सर बी वाला 1934। 34 बी वाला, Yes. बी वाला तुम्हारे जी। इत्तेफाक है ज्यादातर का। चलो बी दुरुस्त हुआ भाई। Yes. नंबर 4, हम भी रीडिंग करें। मना करो। When 24th annual session of Parliament on Muslim led by March 1936, April 1936, May 1936, June 1936. मार्च 36, अप्रैल, मई, जून। Sir, हाँ जी, April 36. अप्रैल 36। कौन भाई इत्तेफाक करता है इस पर? जी सर, अप्रैल 1936 में। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। How challenging the claim of Nehru and there is a third party in the country and that we are not going to be by anything. Qaid-e-Azam, Maulana Muhammad. हाँ जी, ये किसके अल्फाज है? Sir, Qaid-e-Azam के इत्तेफाक है भाई सबका? यस सर। यस सर, कायदा। चलो ठीक है, अफसर आपके सामने आ गया। ये अफसर हमारा दुरुस्त है। How was the conduct of United Party in the Punjab? यूनियस पार्टी। Unionist Party in Punjab. Sir, ऑप्शंस में है सिकंदर हयात। सर ये हयात के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे। हयात लफ्ज़ सर मोहम्मद शबी, सर फजल हुसैन चौधरी रहमत अली। तो सर ऑप्शन सी कौन वाला था? फजल हुसैन। फजल हुसैन। C. फजल हुसैन सी। सी वाला नहीं। नहीं ये तो गलबन आपको उसमें दिया भी है। ऐसे तो हम फेल हो रहे हैं। ये जनाब इसमें सिकंदर हयात वाला जवाब होगा। बाज भी मैंने कहा ना कुछ मिस प्रिंटिंग सिकंदर हयात की पार्टी। नेक्स्ट। ये ऑप्शन भी उसी से देखकर उन्होंने बनाया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये है, इसको मजीद चेक कर लेंगे। पार्टी बनाने वाले भी वही थे और पहले वजीर आला भी गालबन सिकंदर हयात ही थे। ठीक है, यूनियस पार्टी के तहत जो बने थे। उसके बाद फिर इनके दूसरे लोग थे, खिजर हयात, ये 7। The provincial election were held in the winter of 1934 to 35, 1935 to 36, 1936 to 37, 1938 to 39. ये तो आपको पता ही होगा फिर। 1935 से 36, 37. प्रोविंशियल इलेक्शन जो सेंट्रल लेजिस्लेशन का तो 36, 37 था। सर सुबाई वाले जो है ना, सुबाई इलेक्शन कब हुए थे? हाँ जी, सूबाई इलेक्शन के। सुबाई इलेक्शन कब हुए थे, ये है ना? हाँ जी, जी सूबाई का पूछा है ना। जी जी। ठीक है, जी सर। क्या ठीक है? सर 1937 सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन ठीक है।
अब जो बात सामने आई है कि खिताब के साथ साथ आपने अपना ज़हन भी बेदार रखना है और चेक भी करना है, काउंटर चेक करना है आपने हर चीज़ को। बाद चीज़ें मिसप्रिंट है इसमें और बाद चीज़ें जो है हमें गूगल से मिलेंगी, और गूगल की भी हर चीज़ सच नहीं है। गूगल में भी बाद चीज़ें नई जो होती हैं वो अपडेट नहीं हुई होती। ठीक है जी, ये भाई। Which political party won 76 state in 1937 election? Congress, Georgia, National Level. तो किस पार्टी ने हासिल की थी? सर कांग्रेस ने। अच्छा जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। कौन सा सवाल है ये? 8 नंबर है? यस सर। 8 का फिर बी हुआ। दुरुस्त है ये आपका, जिसने कहा है बी वाला दुरुस्त। किसने कहा ये? अरमान सर ने मैंने, बताया। ईमान ने। यस सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस से भी ये सही थी। तो ये नाम जो ये कि विच पॉलिटिकल पार्टी वन 716 सीट्स इन 1933, ये कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। तो ये जवाब दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा एक जवाब आपका 7 नंबर में सी। अच्छा ठीक, बाद में इसको ठीक कर दिया। 7 नंबर का दोबारा पूछेंगे फिर थोड़ी देर बाद। ठीक है जी। मुस्लिम लीग ऑन हाउ मेनी सीट्स इन 1937 इलेक्शन? 103। 103। हाँ भाई, कौन तईद करता है? Sir, 103 है। ठीक है, तईद करते हैं, लॉक कर दें। बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम Yes, लीग जो है sir. ऑल इंडिया में से 103 सीटें जीत सकी है। मैंने वजह आपको बता दी है, किसी को वजह याद है? अभी मैं शुरू में वजह बताई थी कि मुस्लिम लीग जो है ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकती। क्या वजह बनी थी? सर उनकी तादाद कम थी। तादाद तो कम थी, वो तो है अपनी जगह। नेहरू रिपोर्ट। वजह मैंने अभी बताई है, ना बताई हो तो फिर आप। ये मैंने कहा था कि बात चीजें किताब में नहीं है, उन्हें समझाना पड़ता है। वो मैं समझाई थी आपको। वजह ये थी कि मुस्लिम लीग के मरूफ मैनों में देखे थे, ये बड़ी शिकस्त थी कि 37 की। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि वो मुस्लिम इलाके जहाँ मुस्लिम लीग ने ज्यादा अक्सरियत हासिल करनी थी, वहाँ कांग्रेस ने खुद अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, बल्कि मुसलमानों की किसी जमात को सपोर्ट कर, तो मुस्लिम वोट तकसीम हो गया। अब मुस्लिम वोट तकसीम हो गया तो हिंदुओं ने जो कांग्रेस के हामी वोट थे वो सारे के सारे अपनी पार्टी को दिला दिए। तो मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई उन सूबों में, जिसमें पंजाब सर फहरिस्त था, जहाँ से अक्सरियत मिलनी चाहिए थी, तो वो सीटें लूज हो गई। तो इसलिए वो हम कहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिल गई और वो हुकूमत मिनिस्ट्री बनाने, उस वक्त कैबिनेट का लफ्ज़ नहीं बोलते थे, मिनिस्ट्री बनाने का मौका मिला कांग्रेस को। और वहाँ ये भी अच्छा हुआ कि उस वक्त जब वो बन गए तो फिर उन्होंने ऐसे मुजाहरा किया कि मुसलमानों को वाज़ेह की तायद करनी पड़ी। 1946 के इलेक्शन में रिजल्ट ये निकला कि सारे इलाकों से फिर मुस्लिम जीते। ठीक है, तो वो भी बाद में बातें आएंगी क्या क्या इक़दाम उन्होंने किए। तो ये 9 नंबर हमारे का जवाब आपके पास आ गया। तो ये 103 सीटें थी। 10। हाँ जी, 10 नंबर पढ़े भाई। कौन पढ़ेगा? सना आप पढ़े बेटा।
Which party won 82 seats in Punjab out of 84? Muslim left on his party, Khalsa Party, Muslim Party. खाकसर पार्टी, खाकसर पार्टी उस वक्त इलेक्शन में के हवाले से एक बड़ी मुस्लिम पार्टी थी, लेकिन वो कोई सीट हासिल ना कर सकी। मुस्लिम अवामी पार्टी भी थी, लेकिन ये मुस्लिम लीग और यूनियस में असल में मुकाबला था और यूनियस को कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। 84 में से 82 सीटें उसने हासिल की, क्योंकि मुस्लिम वोट तकसीम हो गया, हिंदू भी उन्होंने सपोर्ट करके अपनी हिमायत याफ्ता पार्टी को कामयाब कर लिया। तो असल वो गांधी की पार्टी समझे, उनकी कांग्रेस की पार्टी समझे। लोगों ने उस वक्त ये धोखा खा लिया, लेकिन बाद में जब इक़दाम किए तो वो सारी कांग्रेस की पॉलिसी चल रही थी, जिसके नतीजे में मुसलमानों को एहसास हुआ कि ये गलत फैसला हो गया, हमें मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना चाहिए। 1946 में मुस्लिम लीग को वोट मिले। अगर ये 82 वोट उस वक्त मिलते तो वो 103 तो कहीं बहुत ज्यादा आगे हो जाता। जी, In Punjab, out of 84 Muslim seats, Muslim left how many seats? 2, 3, 4, 5. हाँ जी, कितनी सीट हासिल की थी? 2. ज़ाहिर बची इतनी थी, ठीक है ना। 84 जो 82 ने मिल गई तो कोई बची नहीं, तो मुस्लिम लीग ने हासिल कर लिया। In United States, out of 35, Muslim have won how many seats? 27, 28, 29. सी ऑप्शन आपका हो गया। 29. बिल्कुल ठीक है। 29 सीटें यूनाइटेड प्रोविंसेस से आउट ऑफ 35 मुस्लिम सीट्स। जी, नेक्स्ट। When the election to the Rajasthan prevention prayer held February and March 1937, April and May 1937, May and June 1937. सर बी वाला, बी वाला जी, मार्च और Yes. फरवरी। बी ज्यादातर का इत्तेफाक है इस पर, इसको दुरुस्त मान लेते हैं जी। ठीक हो गया भाई। फरवरी एंड मार्च 1937 को इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेचर के ऑटोनोमस सूबों में। ऑटोनोमस का भी लफ्ज़ ये जो है ना कायदे आज़म के 14 नकात में था कि सूबे खुद मुख्तार हों, तो ये पहले किसी ने बात नहीं की। तूने कहा सूबों को अगर ढीला मठा बनाना है और इख्तियारात नहीं देने तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऑटोनोमस प्रोविंसेस, तो ये इसमें फिर 37 में ये इलेक्शन हुए थे उन सूबों में। 14 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। उमर आप पढ़े। When उमर चला गया। When Congress decided to form ministrate, April 1937, May 1937, June 1937, July 1937. हाँ भाई, कब ये डिसाइड हुआ था कि वो गवर्नमेंट बनाएगी? मिनिस्ट्रीज, उस वक्त कैबिनेट नहीं कहते थे, कैबिनेट का लफ्ज़ उसकी जगह मिनिस्ट्रीज। July 1937. जुलाई 1937 दुरुस्त है जी। ये पढ़े। The Congress ministers took office in how many provinces? 7, 8, 9, or 10? B. Sir, option B, 8 वाला. 8 वाला कितने सूबों में? ये ज़ाहिर 8 सूबों में वो जीते थे, तो 8 सूबों में ही बनानी थी ना। ये पहले हम कर रहे हैं सवाल, तो 8 में ही बनानी थी, ज़्यादा में तो नहीं बना सकते, नाकाम में बना सकते थे। 8 में जीते थे, तो ये जवाब इस हद तक ठीक है कि बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16। Who became the chief minister of Punjab after 1937 election?
सरफजल हुसैन, सियाच रहमत अली, चौधरी रहमत अली, राजगोपाल आचार्य, सर सिकंदर हयात। सर सिकंदर हयात। हाँ भाई, कोई और तईद करेगा? सिकंदर सिकंदर सही है सर। सिकंदर बिल्कुल दुरुस्त है ये जवाब। अच्छा, वो मैं अब करेक्शन कर रहा हूँ पिछले सवाल में। तो असल में मैं थोड़ा सा ये था, सिकंदर हयात वजीर आला, तो सर फजल हसैन जो है ना, उनका नाम ये था कि उन्होंने यूनियन पार्टी बनाई थी, फाउंडर थे वो। तो वहां जवाब क्या दुरुस्त है आपका? सी ऑप्शन था गालिबन, सर फजल हुसैन। तो वो जवाब दुरुस्त है। कौन सा नंबर था सवाल का? सवाल नंबर कितना था वो? सर 6 वाला। हाँ, गालिबन 6 वाला। चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फाउंडर ऑफ यूनियन पार्टी, तो उसमें सर फजल हुसैन वाला सी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक हो गया जी। अब 17 आप करें। With the With installation the of Congress, installation of Congress ministers who were forbidden to eat beef, Hindus, Muslims, Sikh या B and C? सर बी वाला, मुस्लिम्स ने। सॉरी, हिंदू हिंदू। सर मुस्लिम है, ऑप्शन बी। बी। सवाल क्या है, कोई बताएगा? सवाल समझाएगा? हाँ भाई, कौन बताएगा सवाल के बारे में? गाय का गोश्त खाने से, गौ माता वो कहते थे उसे, उसका गोश्त खाने से मना किया गया था। किन को किया गया था? मुस्लिम। मुस्लिम खाते थे ना, तो हिंदू गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री लाई उसने ये पाबंदी लगा दी। ठीक हो गया जी। तो मुस्लिम थे जिन्हें मना किया गया कि वो गाय का गोश्त ना खाएं। 18। Which language was enforced as the official language in all the provinces under the Congress rule? Urdu, Sanskrit, Hindi, English. सर हाँ जी, हिंदी में, हिंदी सी वाला ऑप्शन। सी। जो मिनिस्ट्री बनी थी 8 सूबों में, उन्होंने कितने किस जुबान के लिए कहा कि ये हमारी ऑफिशियल जुबान होगी? सर हिंदी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यस। 19। When azan was forbidden in subcontinent under English rules, under Congress rules, under Sikh rules, या A और B? हाँ जी, किस में हुआ था? कांग्रेस रूल। बी जो दुरुस्त है आपका। जब वो कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी तो उन्होंने अजान जो है ना उसको मना कर दिया। तो ये भी देखे ना, वो जो नतीजा था इलेक्शन का, उसके नतीजे में फिर उन्होंने ऐसी हरकतें की कि मुसलमानों में नफरत पैदा हो गई, और फिर मुसलमान 1947 में सारे मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए। 20। राइटर ऑफ बैंड वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम किसने लिखा हुआ है? सर सी वाला ऑप्शन। सी। सर सी वाला, बंकिम चौतरगी। पहले ये बताया, इन 4 जो नाम लगे हैं इसमें सबसे बड़ा राइटर कौन सा गिना जाता है? बी वाला। ये अलग सवाल है। बी। अमृता प्रीतम। हाँ, अमृता प्रीतम का बड़ा नाम है। तो ये बज़ाहिर गलती इसी वजह से लग सकती है। ये नाम शामिल करने का मकसद ही है कि आप कह दिए अभी तो आपने ताज़ा पढ़ा हुआ है ना, थोड़े दिनों बाद जब भूल जाएगा तो फिर आपने शायद इसी तरह नाम देना। लेकिन जवाब सी वाला दुरुस्त है, बंकिम चतुर्गी। ठीक है,
चतुरगरी, जिस तरह वो चंद्रीकार है ना, बड़ा मुश्किल होता है हमें पढ़ने में, उसी तरह का चतुरगरी। तो दूसरा, अच्छा यहाँ एक और सवाल करूं जो किताब में नहीं है। एक तो पंजाब था जिसमें मुस्लिम लीग हार गई थी मुस्लिम सूबा होने के बावजूद, दूसरा कौन सा था? हाँ भाई, ये सवाल में से सवाल निकल रहे हैं ना। एक पंजाब था जिसमें मुस्लिम लीग हारी थी, दूसरा बंगाल था, वो भी मुस्लिम अक्सरियती सूबा था, वहां से मुस्लिम लीग को जीतना चाहिए था, लेकिन वहां भी इसी तरह की सूरत हाल हुई कि कांग्रेस के हिमायत याफ्ता ग्रुप जो है वो कामयाब हो गया। जी नेक्स्ट, ये तो आपने कर लिया। 21। Which song was adopted by Congress as a national anthem? Bande Mataram, Taranai Hind, Taranai Desh, Taranai Mahabharat. हाँ जी, कौन सा था? वंदे Bande मातरम। Mataram. वंदे मातरम। ये 1937 में मिनिस्ट्री ने बाकायदा तौर पर कौमी तराने के तौर पर मुंतखब कर लिया। सर ये इंडिया का नेशनल हाँ एंथम। जी, इंडिया का इस वक्त anthem। ठीक है, इस वक्त भी इंडिया का नेशनल यही है, और उस वक्त भी उन्होंने पहले ही तो मुसलमानों में इसीलिए रिएक्शन पैदा हुआ कि ये तो सारे हिंदुओं की मर्जी की चीजें ला रहे हैं। जी 22। Varda scheme was the outcome of which Hindu leader? Gandhi, Nehru, Atmaram, Justice Rinde. वर्दा स्कीम वाज द आउटकम ऑफ विच हिंदू लीडर? किसका ये मंसूबा था? वर्दा स्कीम क्या थी? सर गांधी जी का। मंसूबा क्या था? वर्दा है क्या? सनी सर। चलो, आपने पहले तो ये कहा कि इसका पहला जवाब है ए ऑप्शन। पहले तो ये देख लें, ए ऑप्शन है, ठीक है। ये वर्दा में गालबन ये था कि स्कूलों में उन्होंने कहा कि जो तस्वीर आपके सामने हम रखें उसे एहतराम दें। एहतराम से मुराद है कि वो करे, झुकें उसके सामने, उसे बड़ा एहतराम देना चाहिए। तो वो ज़्यादातर गांधी की तस्वीर रखते थे। तो मुसलमानों ने एहतजाज किया कि ये नहीं ठीक बात, तो इस वजह से ये वर्दा स्कीम कहलाती है कि ये गांधी की तस्वीर वो रख कर कहते जी इसे एहतराम दें। 23। पाकिस्तान बनने से पहले किया गया बात का। नहीं बेटा, पहले किया। ये जो मौजूद है हमारा 37, तो 37 से पहले की ये सर गांधी तब तो जिंदा थे। हाँ जी, जिंदा थे, मरे हुए तो वो पाकिस्तान बनने के बाद जी सर। जी 23। Which scheme preached the nationalism? Varda scheme, Vidya Mandir, आर्य समाज या देव समाज? देव समाज। अब ये चार जो है मुख्तलिफ हिंदुओं के निशानदेही करती हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर ये स्कीम चलाई। नेशनलिज्म को किस स्कीम में रखा था? फिर वर्दा स्कीम में। वर्दा स्कीम ने। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 24। What was the objective of Varda and Vidya? वदिया। वर्दा एंड वदिया। To destroy Muslim culture, to destroy Islamic values, to secure the perpetual domination of Hindu's culture, या all of above? हाँ जी, इसके बारे में बताइए भाई, क्या चाहते थे वो? सर वर्दा स्कीम का तो बता। ये विद्या स्कीम कौन सी है? ये भी एक स्कीम थी, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। वदिया मंदिर स्कीम। ये भी एक स्कीम थी, अभी मेरे ज़हन में नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ आपको, या नेक्स्ट लेक्चर के साथ कर लेंगे, मैं फ्रेश हो इसके बारे में। यस सर।
मुस्लिम कल्चर। डिस्ट्रॉय का लफ्ज है, यहाँ भी पहले भी ये मिसप्रिंट हुआ है, टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम कल्चर, टू डिस्ट्रॉय इस्लामिक वैल्यू, टू रिस्टोर द परपेचुअल डोमिनेशन ऑफ हिंदू कल्चर। ये सारी चीजें मकासद थी तंजीमों, इन स्कीमों का मकसद ही ये था कि मुसलमानों के कल्चर को तबाह किया जाए और हिंदुओं के कल्चर को फरोग दिया जाए। जी सर। All above. 25. Who was the first Muslim president of India elected in 1937? Option A, Dr. Abdul Kalam Azad. Dr. Zakir Hussain, Dr. Abdul Kalam, none of these. B wala. Zakir Hussain. नहीं, हाँ जी बेटा, ये आप पढ़ रहे हैं आपसे तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा अलग है सवाल। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो सदर बने थे वो 1960 में बने, 1937 में नहीं बने थे। तो ये लीडर थे जाकिर हुसैन, कांग्रेस की हिमायत करते थे, कांग्रेस के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल रहे। तो इंडिया बनने के बाद इंडिया आजाद हो गया, पाकिस्तान अलग था, तो जाकिर हुसैन इंडिया वाले हिस्से में सदर। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम भी सदर रहे। बुक पे तो ये है। लेकिन यहाँ सवाल है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। जी, Under Vidya Mandar scheme, students were asked to pay respect and honor to which leader features every day in their assemblies in the school? Nehru, Gandhi, Patel, Dayanand. असेंबली के वक्त वो तस्वीर रखते थे। हाँ, इसमें था वदिया मंदिर था ये कि वो तस्वीर सामने गांधी की रखते थे, जिसे रिस्पेक्ट दे, इसका एहतराम करें। तो ये मकसद क्या था कि एक हिंदू लीडर को सारी कौम का लीडर बनाकर पेश किया। जी, 27। Who was the author of Vidya Mandar scheme? Dr. Abid Hussain, Dr. Shakir Hussain, Dr. Zakir Hussain और Dr. Tani Hussain? जवाब क्या है? Zakir अब Hussain. इसी से अंदाजा करते हैं कि स्कीम भी उन्होंने जेद तो उनका होगा, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम को आगे करके कहा कि ये स्कीम पेश करे और एक टू लीडर को सारी कौम का लीडर बनाने की कोशिश की। 28 Day of Deliverance was celebrated on 10 November 1939, 20 November 1939, 21 November 1939 या 22 नवंबर? हाँ जी, तो कौन सा दुरुस्त है? नंबर 1939। जी, डी दुरुस्त है। 22 नवंबर दुरुस्त है, मान ले। चलो बात ठीक हो गई। चलो 29। Who appealed to Muslim to observe the Day of Deliverance? कायदे आज़म, लियाकत अली खान, आगा खान या सर सैयद खान? कायदे आज़म। ठीक है वो। यस। चलो आपकी बात मान लेते हैं। ये आपका दूसरा लेक्चर भी खत्म हुआ। तो अभी जो एक सवाल रह गया तो मैंने किताब के बगैर आपको दिया वो सवाल अगर आप में से कि कायदे आज़म के कौन से 2 ओहदे थे? अच्छा चलो एक और सवाल देते हो, बड़ा आईनी सवाल है, इसका मैं बता दूं। कायदे आज़म जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहले वो सदर बने थे, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी, उसके बाद गवर्नर जनरल बने थे। तो 2 ओहदे थे ये कायदे आज़म के पास। एक सदर जो बाद में ये होता है, एक नाम रख दिया गया स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर का नाम बाद में उसका नाम था प्रेसिडेंट। तो कायदे आज़म उस असेंबली से स्पीकर बने, बाद में
बाद में फिर गवर्नर जनरल के और स्पीकर का उसका अलग ही रहा और हाल में मुख्तलिफ दौर में। इसी हवाले से एक और सवाल कि इस उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक स्पीकर साहब बुर्का पहनकर फेडरल कोर्ट में चले गए। सर उस औरत या वक्त मर्द? नहीं, वो मर्द थे, लेकिन बुर्का पहनकर फेडरल कोर्ट में चले गए। सुबह सुबह की हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट में पहले गए, फिर वो फेडरल कोर्ट में गए। वो पिटीशन लेकर गए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तोड़ी गई है ये गलत है। इसमें 2-3 सवाल निकलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने वो असेंबली तोड़ी थी और कौन से साहब थे जो बुर्का पहनकर कोर्ट में पहुंच गए और कौन सी कोर्ट में पहुंचे थे? सर बुर्का क्यों पहना था? इसलिए कि रास्ते बंद कर दिए थे, रुकावटें खड़ी कर दी थी। उन्हें कहा गया कि कोई पिटीशन नहीं करनी। तो वो चूंकि असेंबली की बहाली के लिए जद्दोजहद शुरू करने चाहते थे, तो वो असेंबली में पिटीशन दायर करने के लिए जब गए तो वो सारी रुकावटें भूल करके उन्हें कोई रास्ता ना नजर आया तो उन्होंने बुर्का पहन लिया और आसानी से कोर्ट में पहुंचकर जाकर पिटीशन दायर कर दी। आपने ये बताना है वो कौन से साहब थे और किस कोर्ट में गए थे और फिर वो किस गवर्नर जनरल ने वो असेंबली तोड़ी थी, उस असेंबली का नाम क्या था, ये भी आपने बताना। ठीक हो गया? ये सवाल आज आपके हो गए। कल मजीद इस पर बात करेंगे और खिलाफत मूवमेंट पर हमारे क्वेश्चन रह गए, वो कर लें आप। और भी इसी तरह टॉपिक चलते रहेंगे। अगर मैं उन्हें कह दूंगा शेयर कर दें आपको ग्रुप में तो वो आ जाए। जो बच्चे वैसे जिनके पास किताबें हैं उन्हें तो ये मटेरियल मिलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बात। जिनके पास किताब ये नहीं है उन्हें ज़रूरत होती है, वो फिर बता दिया करें स्टाफ को तो वो मटेरियल इन्हें दे देंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि किताब ही यही रखें, एक ही किताब से हम करें, इस तरह ज़रा आसानी हो जाएगी। यहाँ से तेज़ी से हमने गुजरना है 2-2 3-3 करके, क्योंकि जो मौजूदा हिस्ट्री है पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब वो ज़्यादा हिस्सा हम है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वो करने साथ साथ इसीलिए भी वो सवाल जो पिछले सालों में किताबों में भी नहीं है और मिल भी नहीं रहे थे लोगों को और काफ़ी उलझन होती थी, वो मैं ज़ुबानी भी बता रहा हूँ। और बाज़ क्वेश्चन जो ट्विस्ट करके बता रहा हूँ कि बाज़ क्वेश्चन है वो एक इस पहलू पूछा गया है, उसके और किस तरह वो पूछा जा सकता है वो भी आपको बता रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात है जो आपने ज़हन में रखनी है कि जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वीडियो लोड होगा, कुछ लोग और भी शायद चाहें तो दूसरे शहरों से हों, कहीं से भी हों, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज के नंबरों पर रब्ता करें, अपने नंबर दें उन्हें कि जी हमें ग्रुप में शामिल करें, वो फिर आपको बाकी तरीका समझाएंगे। वो आप गूगल मीट को इंस्टॉल करके उन्हें बताएंगे, फिर आपको एक रोज़ाना की बुनियाद पर एक पासवर्ड मिला करेगा ग्रुप में, वो आप करेंगे तो आप कनेक्ट कर जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए भी हो, जहाँ दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अभी तक ऑनलाइन क्लासेस मैसर नहीं है उनके लिए सहूलत हो जाए। तो उसमें हमारे इंग्लिश के जो टीचर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैथ भी वो करवाएंगे। इसी तरह ये पाक स्टडी और जनरल नॉलेज का मैं कराऊंगा। इस तरह बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी साथ साथ टीचर आते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे अहम, ज़रूरी नहीं है कि यही सब कुछ आए, कुछ चीज़ें आपने इंटर की किताबें अपनी सामने रखनी है, कुछ वहाँ भी नज़र डाल लेनी है। बाद सवाल बड़े ऐसे आम से सवाल है बाद का जहन में नहीं आते, तो आपने इंसार सिर्फ एक किताब पर एक टीचर पर नहीं करना। जहाँ चीज़ आपको नज़र आए कि इसमें ज़्यादा मालूमात है गूगल सर्च कर लें, और गूगल की भी हर चीज़ हतमी नहीं समझ लेनी, वहाँ भी अब जो करंट कोई चीज़ होगी वहाँ अपडेट नहीं होगी वो सही तरह। इसलिए ये पूछ के देखभाल के आपने सारी चीज़ें ज़हन में बिठानी है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। आप तो मुझे तो इसमें काफ़ी लायक बच्चे नज़र आ रहे हैं। पिछली क्लास में मेरे हिसाब से सारे बच्चे इतने लायक नहीं थे, लेकिन एक बच्ची के सवाल जिसने पूरा पेपर हल नहीं कर सकी, बाकी सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है, और सिर्फ 7 दिन की मेहनत से। तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, 3 हफ्ते का तकरीबन टाइम है, तो आप मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, सबसे ज़्यादा फोकस करें ऐसे राइटिंग पर्सनल स्टेटमेंट पर। बाकी MCQ है, इसमें से आपकी कोशिश हो नहीं 50 में से 40-42 नंबर आ जाए, ताकि बाकी हिस्से में से अगर कम हो तो तब भी आप कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।